गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस बार का जो चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप साझेदारी, जो कि हर एग्जाम में पूछता है। हर एग्जाम करने का मतलब है एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या फिर आप डिफेंस लाइन का कोई भी एग्जाम हो, उसमें हमेशा ये चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते रहता है। अब पढ़ते हैं साझेदारी के बारे में। साझेदारी कहने का मतलब है कि किसी के साथ साझा करना। एक आदमी के साथ साझा कीजिए, दो आदमी के साथ साझा कीजिए, तीन आदमी, आप जितना पार्टनर बना सकते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि दिलीप, राम और अमर ने यहाँ पर आपका तीन आदमी का नाम दिया है। एक नाम दिया है दिलीप, एक नाम दिया है राम और एक नाम दिया है अमर, यानी तीन आदमी मिलकर व्यापार कर रहा है। नहीं, अब तीनों व्यापार कीजिएगा तो आप अपना पैसा लगाइएगा, वो अपना पैसा लगाएगा, तब ना व्यापार कीजिएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर दिलीप ने पैसा लगाया 2700 रुपया, राम ने पैसा लगाया 8100 रुपया और अमर ने पैसा लगाया 7200 रुपया। ठीक है, लगाकर एगो व्यापार किया। कोई भी व्यापार कर सकता है, कुछ चीज का व्यापार किया होगा। लेकिन आगे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष के अंत में जब एक साल पूरा हो जाता है व्यापार के बाद, उसमें बोल रहा है कि एक साल के बाद क्या हुआ ना, राम को 3600 रुपया का लाभ हुआ। राम को कितना लाभ हुआ? तो 3600 रुपया एक साल में मिला। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बतलाइए कि तीनों मिला के कुल लाभ कितना रुपया हुआ था। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको बनाते बहुत आसान तरीका से सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले दिलीप है, दिलीप का डी से लिखते हैं। राम है, राम को आर से लिखते हैं कैपिटल, और अमर है ए से लिखते हैं। अब तीनों का रेशियो निकाल दीजिए। सबसे पहले रेशियो, अनुपात में ला दीजिए कि तीनों कितना कितना के अनुपात में पैसा लगाया था। पैसा लगाया था दिलीप 2700, दिलीप के नीचे लिखेंगे 2700 रुपया। राम के नीचे लिखेंगे 8100 रुपया और अमर का लिखेंगे 7200 रुपया। ये तीन आदमी मिलकर व्यापार किया था। ठीक है, अब देखिए जी, रेशियो को अगर हम काटते हैं तो 2 0 2 0 2 0 तीनों में कट गया। उसके बाद और अगर काटना चाहते हैं तो 9 का टेबल में ये भी कटेगा, 9 का टेबल में 3 बार में ये कटा, 9 का टेबल में 9 बार में ये कटा और 9 का टेबल में 8 बार में ये कटा। यानी इसका जो अनुपात आ गया, पूंजी का अनुपात नहीं अब आया, अब लाभ का अनुपात आ गया। ये जो आया है ये लाभ का अनुपात आया। लाभ का अनुपात आया कि दिलीप जो है वो 3 रुपया का लाभ कमाता है एक साल में, राम जो है एक साल में 9 रुपया का लाभ कमाता है और अमर जो है एक साल में 8 रुपया का लाभ कमाता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में यहां देखते हैं राम को 3600 रुपया का लाभ हुआ था। नहीं, अब राम के पास जाइए। राम का लाभ हम लोग लाए हैं, राम का जो लाभ लाए हैं हम लोग, वो लाए हैं अनुपात 9, ये ना लाए हैं। राम का जो लाभ लाए हैं हम लोग वो अनुपात 9 लाए हैं, और अनुपात 9 बराबर राम का जो लाभ दिया हुआ है वो 3600 रुपया दिया हुआ है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये 9 से ये 4 बार में कट जाएगा, 9 4 36, 2 0 है तो 2 0 लिख देंगे। अब आपसे पूछ रहा था कुल लाभ कितना रुपया हुआ, तो कुल लाभ क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ये आपका कुल लाभ आ जाएगा। कुल लाभ जोड़ के आएगा, 3 में 9 को जोड़ेंगे तो 12, 12 8 20, अनुपात 20 आ गया। तो कुल लाभ आपसे पूछ रहा था, तो लिखते हैं कुल लाभ बराबर 20 में 400 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। कुल लाभ निकल के आया था कितना रुपया, 8000 रुपया निकल के आया था। अब इसका दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछता है वो आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे लिखे हैं, राजन ने 15,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 3 महीने के बाद, उस समय 3 महीना 4 महीना का चर्चा नहीं किया था। इस क्वेश्चन में आपका कर दिया 3 महीना 4 महीना का चर्चा कर दिया कि 3 महीना के बाद एगो दूसरा नाम आ गया, अजय जो है 45,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। 2 आदमी अब आ गया। पहले तो व्यापार शुरू किया था कौन, राजन, और व्यापार में शामिल कौन हो गया है, तो अजय शामिल हो गया है। फिर कह रहा है 1 वर्ष के अंत में
5850 रुपया का कुल लाभ हुआ, दोनों का मिला के लाभ हुआ। तो पूछ रहा है अजय का लाभ और राजन के लाभ के बीच का अंतर पूछ रहा है कि दोनों में कितना रुपया का अंतर हुआ है, ये आपका पूछ रहा है। तो देखिए जी, राजन है इसको हम आर से लिख देते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। राजन है इसको हम आर से लिख दिए और आपका अजय है तो हम इसको ए से लिख दिए। अब ये दोनों के बीच का सबसे पहले स्टेप क्या था कि दोनों के बीच का रेशियो निकालते हैं। रेशियो कितना है, राजन जो है वो 15,000 रुपया लगाता है, अजय जो है वो 45,000 रुपया लगाता है। कंडीशन है, कंडीशन यहाँ ये है कि कह रहा है कि राजन यहाँ कर रहा है 3 महीने के बाद अजय आया था। 3 महीना तक तो काम किया अकेले कौन, राजन ना। अब कह रहा है 3 महीने के बाद ना आया है, यानी 1 साल के अंत में बोल रहा था कि साल के अंत में, 1 साल में हमको 12 महीना होता है। तो राजन जो है पूरा का पूरा 12 महीना काम किया, लेकिन अजय जो है हमारा जो 3 महीना काम नहीं ना किया था, यानी 12 में से 3 महीना को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब ये दोनों के बीच का रेशियो निकल गया। अब देखिए जी, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दिए तो 3 पचे 15 हो गया। इसको पहाड़ा पढ़ दिए 4 बार में तो यानी 4:9 का अनुपात आ गया मेरा, 4:9 का अनुपात आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको लिख देते हैं कुल लाभ कितना आ गया। कुल लाभ मेरा आ जाएगा, ये दोनों को जोड़े, ये अनुपात कितना आ गया, 13 आ गया। अब आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था राजन और अजय के बीच का अंतर, तो हम लिखते हैं अंतर बराबर, देखिए जी अंतर दोनों का कितना है, तो 9 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। और दिया हुआ अनुपात 13 बराबर दिया हुआ है 5850, तो पूछ रहा था अनुपात 5 बराबर कितना होगा। इसको काटिएगा 450 बार में, अब 450 100 में गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 2250 रुपया आपका आंसर।